हेलो स्टूडेंट, आई एम मनीषा और आपका मेरे चैनल मनसा केमिस्ट्री में स्वागत है। आज हम करने लगे हैं चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलें। तो देखो, फूड की डेफिनेशन मैंने कि लास्ट चैप्टर में जो पढ़ाई थी मैंने बताया था, फूड गिव अस एनर्जी। फूड हमें क्या देता है? एनर्जी देता है। ठीक है, हमारी बॉडी को ग्रोथ करता है, मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। तो कभी हमारे माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आया कि एनर्जी, ग्रोथ और मसल्स, ऐसा हमारे भोजन में क्या है जिनसे हमें ये एनर्जी, ग्रोथ और मसल्स ये चीज़ें मिलती हैं? ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों के आंसर्स के लिए हमने आज चैप्टर पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स का मतलब होता है पार्ट। ठीक है, कि जो हमारे फूड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, ग्रोथ मिलती है, मसल्स हमारे स्ट्रॉन्ग्स होते हैं। ठीक है, तो वो हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं ये आपने याद रखना है। न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ होती है, वो कंपोनेंट्स हैं फूड के जो हमारी बॉडी को नीड है। कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट नीड टू आवर बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जो हमारी बॉडी को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। और ये बात भी याद रखना कि एक ही खाने में आपको कभी सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, इसीलिए हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम हम अलग अलग खाना खाते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही भोजन में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे। ये बात आपको याद रखने वाली थी कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स क्या है? जो हमारी बॉडी को इसकी ज़रूरत है। तो और सारे न्यूट्रिएंट्स एक फूड में नहीं मिलते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं? अलग अलग भोजन खाते हैं। तो अब न्यूट्रिएंट्स के हम पार्ट देखते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स के पार्ट हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट वन जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। सेकंड है हमारा प्रोटीन। ये नाम तो आपने सुना होगा प्रोटीन का, मम्मा कहते हैं ना मिल्क पी लो प्रोटीन मिलेगा बॉडी को। फैट, ये भी आपने सुना होगा। अगर कोई बच्चा मोटा होगा थोड़ा सा तो उसको कहेंगे ये क्या है? फैट है। बट ये वो वाला फैट नहीं है। विटामिन, पर इसका लेना देना, इस फैट का लेना देना है मोटापे से। विटामिन एंड मिनरल्स, ये है न्यूट्रिएंट्स जिनकी नीड हमारी बॉडी को होती है। अगर इनमें से कोई भी एक किसी चीज़ की कमी हो जाती है हमारी बॉडी में तो हमें किसी ना किसी तरह की बीमारी होती रहती है। दो और है हमारे पास न्यूट्रिएंट्स, बट हम उसको न्यूट्रिएंट्स में काउंट नहीं करते हैं, पर ये भी हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं? बहुत ज़रूरी होते हैं। फर्स्ट है डाइटरी फाइबर प्लस वाटर। ये न्यूट्रिएंट्स में नहीं आते हैं, बट हमारी बॉडी को इन दोनों की बहुत ज़्यादा क्या है? ज़रूरत है। तो चलिए अब हम देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमें क्या देता है? एनर्जी देते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। बट अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है या नहीं है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा टेस्ट लगा के देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट। अगर हमें पता करना है किसी फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है तो हम वो ये टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है स्टार्च एंड शुगर। ठीक है, शुगर और स्टार्च क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो जो हम टेस्ट लगाएंगे वो स्टार्च के लिए लगाएंगे। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना है? एक स्मॉल क्वांटिटी में क्या ले लेना है? फूड लेना है।
ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी में आपने क्या ले लिया, फूड ले लिया, कुक फूड ले लो या फिर रॉ फूड ले लो, मतलब अगर कोई फ्रूट वगैरह है या पोटैटो है वैसे ही ले लो उसको, ठीक है, स्लाइस ले लो। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स डालनी है, किसकी, डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की। ठीक है, आपने डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन की उसके ऊपर 2-3 ड्रॉप्स डालनी है। अगर उसका जो फूड का पहले कलर था वो जो पहले कलर था उससे चेंज होके ब्लू ब्लैक आ जाए, कौन सा कलर आ जाए, ब्लू ब्लैक कलर आ जाए, तो इसका मतलब ये है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। अगर उसका ओरिजिनल कलर चेंज हो जाएगा और कलर कौन सा आ जाएगा, ब्लू ब्लैक, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें हमें पता लग जाएगा कि स्टार्च प्रेजेंट है। अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो इसका मतलब हमारे जो कार्बोहाइड्रेट के लिए टेस्ट है वो भी क्या इसमें प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट। तो स्टूडेंट आई होप आपको ये समझ आया होगा। फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको स्मॉल क्वांटिटी में फूड लेना है, रॉ लो या कुक फूड लो। सेकेंड स्टेप में आपने 2-3 ड्रॉप्स क्या डालने, डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन डालना है, और कलर कौन सा आएगा, ब्लू ब्लैक कलर आएगा। तो नेक्स्ट जो टेस्ट हम देखेंगे वो है प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए, प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड है। क्यों, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं उनको स्ट्रांग बनाता है, उनको स्ट्रेंथ देता है। तो प्रोटीन का टेस्ट देखते हैं। सबसे पहले जो प्रोटीन के लिए अगर आपने किसी सॉलिड चीज़ के पे प्रोटीन का टेस्ट करना है तो आपको उसको या तो पेस्ट बनाना पड़ेगा उसका, या फिर उसको पाउडर फॉर्म में रखना पड़ेगा। मतलब अगर वो कोई लिक्विड, मतलब कि थोड़ी वेट थिंक है तो आपको उसका पेस्ट बनाना पड़ेगा। अगर ड्राई है तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पाउडर बनाना पड़ेगा। ठीक है, पाउडर या फिर पेस्ट बनाना पड़ेगा जो भी आप फूड ले रहे हो। सेकेंड थिंग, आप में उसमें 10 ड्रॉप्स क्या करने पड़ेगा, ऐड वाटर। इसको आपने टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। 10 ड्रॉप आपने इसमें वाटर ऐड करना है और उसको क्या कर लेना है, शेक कर लेना है अच्छे से। ठीक है, वाटर डालने के बाद आपने उसको शेक कर लेना है ताकि जो वो एक पेस्ट बने या सोल्यूशन बने वो क्या बने, मिक्स बने। ये ना हो कि आपका जो फूड है वो नीचे रह जाए, वाटर ऊपर फ्लोट करता रहे, ऐसे नहीं करना। उसको अच्छे से क्या कर लेना, आपने मिक्स कर लेना। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना, उसको 2 ड्रॉप आपने डालनी है उसमें कॉपर सल्फेट की। CuSO4 का फॉर्मूला है कॉपर सल्फेट का। और आपने साथ में डालना है 10 ड्रॉप्स कॉस्टिक सोडा। ओके, इसमें आपने सोडा ऐड कर लेना है और इसको फिर कुछ टाइम के लिए रख देना है, फ्यू मिनट्स के लिए इसको क्या कर देना है, लेफ्ट फॉर फ्यू मिनट्स। ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना है। अगर तो जो फूड का कलर है वो चेंज होकर वॉयलेट हो गया तो इसका मतलब क्या है, जो वॉयलेट कलर है वो इंडिकेट करेगा कि जो आपके फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहले टेस्ट के लिए हमने क्या किया था, कार्बोहाइड्रेट का किया था। उसके लिए हमने क्या करा, सिर्फ आयोडीन सोल्यूशन ही मिलाया था, डिल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। इसमें हमने 2 ड्रॉप्स कॉपर सल्फेट और 10 ड्रॉप्स क्या मिलाया, कॉस्टिक सोडा मिलाया है। थर्ड टेस्ट जो हम लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं हम फैट के लिए। तो ये वाला टेस्ट उन 2 टेस्ट से बहुत ज़्यादा इजी है, टेस्ट फॉर द फैट। इसमें आपने क्या करना है, फूड आइटम लेनी है कोई भी जिसका आपने टेस्ट लगाना है। फिर आपने क्या करना है, उसको पेपर पे, सिंपल जो आपका नोटबुक का पेपर है या टिश्यू पेपर है, पेपर से उस फूड को क्या कर देना है, व्रैप कर देना। मतलब जो फूड होगा उसको कागज़ के अंदर रख के उसको क्रश कर देना है। ठीक है, व्रैप करने के बाद आपने क्या करना है, उसको क्रश करना है। और ये बात ध्यान रखना है कि क्रश करते हुए आपका पेपर कहीं से फट ना जाए। ठीक है, तो क्रश आपने बहुत ध्यान से करना है उसको। अगर जब क्रश कर लोगे उसको, जो पेपर को आप ओपन करोगे तो आपको उस पर कुछ ऑयल पैचेस दिखेंगे पेपर पे। ठीक है, जैसे अगर आपका ये पेपर होगा, आपने अगर फूड इस पर रैप किया तो आपको ऐसे ऑयल के कुछ पैचेस दिखेंगे इस पर। ठीक है, अगर उसमें ऑयल प्रेजेंट होगा तो ये पैचेस वाटर करके भी आ सकते हैं। ठीक है, कि आपके फूड में अगर वाटर प्रेजेंट होगा तो ये वाटर करके भी आ सकते हैं। तो वाटर को इवेपोरेट करने के लिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ी देर तक ड्राई करना है। आप इसको चाहे सनलाइट में रख दो या फिर नॉर्मल रूम में रख दो। तो कुछ टाइम बाद जो वाटर होगा वो क्या होगा, सारा
एवेपोरेट हो जाएगा। तो जो पैचेस पेपर में बचेंगे वो सिर्फ किसके पैचेस होंगे, ऑयल के पैचेस होंगे। तो ये ऑयल पैचेस आपको क्या शो करेंगे कि इस फूड में फैट प्रेजेंट है। तो नेक्स्ट अभी हमने जो पढ़े वो है अभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के बारे में पढ़ा। वैसे ही विटामिन एंड मिनरल्स भी क्या है, बहुत ज़रूरी हैं, बट ये हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। बट फैट और कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं। तो एक माइंड में क्वेश्चन अराइज आता है, व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, कि ये सारे अलग अलग तरीके के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारे बॉडी के लिए करते क्या है, वो हमारी बॉडी के लिए करते क्या है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। देखो कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को चाहिए होता है ज़्यादा अमाउंट में, इसलिए इसका नाम सबसे ऊपर रहता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। इससे हमें हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है काम करने के लिए, एनर्जी गिविंग फूड। ओके, तो अब इसके सोर्स क्या है, ये हमें कहाँ से मिलेगा, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलेगा। तो ये बेसिकली प्रेजेंट होता है पोटैटो में, शुगर केन, पपाया, बाजरा, राइस, ये सब क्या है, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं फैट। फैट भी क्या है, हमें एनर्जी देता है, बट जो फैट एनर्जी देता है वो कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है। जो फैट से हमें एनर्जी मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा होती है। बट देखो जो कार्बोहाइड्रेट की एनर्जी होती है ना, उसका यूज़ हम काम करने के लिए करते हैं, बट जो फैट की एनर्जी है वो हमारी बॉडी में क्या होती है, कलेक्ट स्टोर रहती है, ताकि जब भी आपको गर्मी एनर्जी की नीड पड़े तब फैट वाली एनर्जी क्या होती है, यूटिलाइज होती है। अदरवाइज ये आपकी बॉडी में क्या होती रहती है, स्टोर होती रहती है। याद रखना, फैट हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट के अकॉर्डिंग, बट साथ में ये भी याद रखना जो फैट एनर्जी है वो हमारी बॉडी में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। अगर वो यूज़ ना हुई तो हमारे क्या है, हमारी जो बॉडी है वो फिट नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें फ़ैट की जो अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाती है। अगर हम फ़ैट के सोर्स देखें कि हमें जो फ़ैट है वो मिलता कहाँ से है, तो फ़ैट के सोर्स क्या हो जाएंगे, घी, ऑयल, ठीक है, कोकोनट ऑयल ले लो, जहाँ पे भी ऑयल का नेम आएगा तो वहाँ पे क्या है, फैट प्रेजेंट है। मिल्क ले लो, बटर, मीट, ये सब क्या है, फैट के सोर्स है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटीन के बारे में। तो नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या है, हमारी बॉडी को ग्रोथ देना, और जो सेल हमारे ख़राब हो जाते हैं, मतलब कि यूज़ हो जाते हैं बॉडी में, उनको क्या करना, फिर से रिपेयर करना, ये है हमारे प्रोटीन का काम। इसके सोर्स क्या हैं, इसके जो प्लांट प्रोडक्ट्स के सोर्स हैं वो हैं आपके दाल ले लो जो आप खाते हो घर में, बीन्स, ग्राम, मूंग दाल, ये सब क्या है, प्लांट प्रोडक्ट हैं और प्रोटीन के क्या है, सोर्स है। और अगर प्रोटीन के हम एनिमल सोर्स देखें तो वो है सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो है मिल्क, ठीक है, मिल्क, एग, पनीर, ये सब क्या है, प्रोटीन के सोर्स हैं। बट ये क्या है, सारे एनिमल्स प्रोडक्ट है। एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एनिमल्स प्रोटीन के एनिमल्स सोर्स कौन से हैं और प्लांट सोर्स कौन से हैं। और प्रोटीन को हम बॉडी बिल्डिंग फूड भी बोलते हैं, और फैट्स और कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। नेक्स्ट हम करने लगे हैं विटामिन के बारे में। विटामिन का क्या काम है हमारी बॉडी में, विटामिन हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है डिजीज़ से, प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज़, ये हमें बीमारियों से बचाता है। विटामिन कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के, ए, बी, सी, डी, ई एंड के, ठीक है, ये 6 टाइप के हमारे पास विटामिन होते हैं। तो विटामिन ए की बात करें हम पहले, विटामिन ए क्या करता है, विटामिन ए की कमी के कारण हमें विज़न प्रॉब्लम आ सकती है, दिखाई कम दे सकता है, ठीक है। तो ये एक डिज़ीज़ होगी कि कम दिखना क्या एक डिज़ीज़ है, वो किस करके होती है, विटामिन ए। अगर हम विटामिन ए से रिच फ्रूट्स लेंगे या सोर्स लेंगे तो हमारी ये
प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। सी और डी में कैल्शियम होता है, अगर कैल्शियम की कमी हो जाए हमारी बॉडी में तो जो हमारे टीथ हैं वो ख़राब हो जाते हैं, हमारी जो बोन्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। तो इसी तरह विटामिन्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज़ से क्या करते हैं, बचाते होते हैं। नेक्स्ट जो हम पढ़ने लगे हैं डाइटरी फाइबर, जिनको हमने न्यूट्रिएंट्स का पार्ट नहीं रखा था बट फिर भी ये क्या है, इम्पॉर्टेंट है। डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर्स को एक नेम दिया गया है रफेज। ये हमारी बॉडी को कोई भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करती है बट ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते होते हैं, प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं। और इनके जो सोर्स हैं वो हैं पल्सेस, फ्रेश फ्रूट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं और फिर भी इनको न्यूट्रिएंट्स में नहीं रखा गया है, क्योंकि देखो इससे हमारी बॉडी को सिर्फ एक फ़ायदा होता है। ये क्या हेल्प करती है, जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट होता है उससे हमें क्या करती है, फ्री करती है। जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करती है, ये आउट करने में हमारी क्या करती है, हेल्प करती है। वैसे ही वाटर का भी क्या काम है, वाटर क्या करता है, फूड में से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। फूड न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब, वाटर क्या कर लेता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे फूड में होते हैं उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये वाटर का क्या है, मेनली काम है। और सेकंड क्या काम करता है वाटर जब हम पीते हैं तो हमारी बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल को आउट करता है एज अ यूरिन या फिर स्वेट के थ्रू। तो इस तरह से हमारी बॉडी से वो मटेरियल क्या होता है, सारा वेस्ट जो होता है वो आउट हो जाता है। अगर हम इसके सोर्स देखें तो सिंपली वाटर का सोर्स एक वाटर है, बट जो आप मिल्क पीते हो उसमें भी क्वांटिटी में क्या होता है, वाटर थोड़ा सा ऐड होता है। जूस में भी देखो तो उसमें भी क्या है, वाटर। इन सब चीज़ों से आपको क्या मिलता है, वाटर मिलता है। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने लगे हैं वो है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट की बात करें तो अभी हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था। तो बैलेंस डाइट क्या होता है, अ डाइट दैट कंटेन sufficient amount of nutrients, कि जिसमें सारे अमाउंट के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो जो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी हैं, उस डाइट को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट। ठीक है। अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिशंस क्या हो, कम हो, हमारे शरीर को बहुत सारी क्या हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ने लगे हैं कि हम अपने जो फूड में न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कैसे बचा सकते हैं। तो देखो कभी भी खाने को ज़्यादा ओवर कुक मत करो, ठीक है, ओवर कुक फूड। ठीक है, अगर हम खाने को ज़्यादा ओवर कुक करते हैं तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं सारे वो क्या होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। सेकंड, अगर हम देखते हैं कि अगर हम वॉश करते हैं दाल को या किसी को भी ज़्यादा टाइम्स या बहुत बार इसको रिंस कर रहे हैं, 2 या 4 बारी कर रहे हैं, तो उससे भी हमारे सारे विटामिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लॉस हो जाते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई फ्रूट लेते हैं और उसकी स्किन को छीलते हैं या काट देते हैं तो उससे भी क्या होता है, हम विटामिन्स का क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, क्योंकि उनकी बाहर वाली स्किन में बहुत सारे क्या होते हैं, विटामिन्स होते हैं। वैसे ही देखो जैसे विटामिन सी है, जो विटामिन सी हीट करने पे क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर आप विटामिन सी किसी में प्रेजेंट है और आप उसको हीट करके खा रहे हो या गर्म करके खा रहे हो तो उसको खाने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, उससे आपकी बॉडी को वो चीज़ मिलने वाली ही नहीं है। तो देखो जैसे लास्ट मैंने एक क्वेश्चन किया था कार्बोहाइड्रेट और फैट वाला, कि जो फैट एनर्जी देता है वो ज़्यादा देता है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से।
ठीक है। तो अगर इस मोटिव से हम देखें तो इसका मतलब हमें क्या फ़ैट ज़्यादा खाना चाहिए ना, हमें ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बट ऐसा नहीं होता। जो फ़ैट है वो हमारी बॉडी में क्या रहता है, स्टोर रहता है, और कार्बोहाइड्रेट जो देता है वो हमें काम करने की इंस्टेंट एनर्जी देता होता है, ठीक है। और अगर हम फ़ैट ज़्यादा अमाउंट में ले लेंगे तो वो ओबेसिटी का कारण बन जाता है। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। आपने देखा होगा बहुत लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि जो उनका खाना है वो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, जो वो एनर्जी ले रहे हैं फूड से वो कहीं पे यूटिलाइज नहीं हो सकती। इसीलिए आपको फिज़िकल वर्क करना ज़रूरी है। फिज़िकल वर्क मीन्स एक्सरसाइज वगैरह, रनिंग वगैरह, फुटबॉल, कुछ भी आउटडोर गेम्स आपको खेलनी ज़रूरी है, ताकि इससे आपका जो फैट है वो क्या हो सके, बर्न हो सके। आज का हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, कमी, किसी चीज़ की क्या हो जाना, कमी हो जाना, ठीक है। तो डेफिशिएंसी डिसीज़ जो है हमारी, डेफिशिएंसी डिजीज़ वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होती है, पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के कारण। अगर कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कम हो जाए, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन कम हो जाए। अगर हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में एक प्रोटीन कम हो जाए, हमने प्रोटीन बहुत टाइम से ना लिया हो, हम कोई फूड ऐसा नहीं खा रहे हैं जिससे कि प्रोटीन होगा, तो हम इससे बहुत सारे कॉजेज होते हैं। आपका फेस जो है वो स्वेल हो सकता है, ठीक है। आपकी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाएगी, आप बड़े नहीं होगे, ठीक है। आपके जो हेयर्स हैं उनका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, स्किन डिजीज़ हो जाएगी। एंड अगर किसी की बॉडी में प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट दोनों ही कम हो जाएं, ठीक है, तो इनफैक्ट उसकी हालत ऐसी हो जाएगी पर्सन की, वो चल फिर भी नहीं सकेगा। तो ये जैसे प्रोटीन और अभी कार्बोहाइड्रेट की बात करी, अगर मैं विटामिन ए की बात करूं तो मैंने आपको बताया था विटामिन ए की कमी से हमें कौन सी विज़न प्रॉब्लम हो जाती है, हमें दिखाई कम देता है। विटामिन बी से हमें क्या होता है, बेरी बेरी डिजीज़ हो जाती है। सी से स्कर्वी हो जाती है, और कैल्शियम की कमी के कारण तो बोन्स एंड टूथ डिके वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये होती है सारी डेफिशिएंसी डिजीज़ जो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी के होने के कारण होती हैं। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।